वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम सब दोस्त मिलकर एक खूबसूरत स्विमिंग पूल में पूरा मजा ले रहे थे। पानी की ठंडक, छलांगे मारना, हंसी मजाक, बस जिंदगी का बेहतरीन लम्हा था। मैं, निदा और हिना तीनों मिलकर वाटर स्लाइड पर चढ़ रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। अचानक निदा ने कहा, शाहिद, ये देखो, पानी में कुछ अजीब सी चीज तैर रही है। मैंने झट से देखा तो वाकई कुछ चमकता हुआ चीज नजर आ रही थी। दिल में थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं कोई खतरनाक चीज तो नहीं। हम तीनों ने मिलकर उसकी तरफ तैरना शुरू किया। जैसे जैसे करीब आए, दिल की धड़कन तेज होती गई। निदा ने हाथ बढ़ाया और वो चीज उठा ली। वो एक छोटा सा चमकदार लॉकेट था जिस पर कुछ पुरानी तहरीर कंदा थी। हिना बोली, ये तो बहुत पुराना लगता है। शायद किसी की चीज हो जो यहाँ गिर गई हो। मैंने कहा, चुल्लू, इसे देखते हैं, शायद इसमें कोई राज हो। इसी वक्त पूल का पानी अचानक थोड़ा सा ठंडा हो गया और लगा जैसे कोई हल्की सी आवाज सुनाई दे रही हो। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या ये लॉकेट वाकई इत्तेफाक से यहाँ आया था? उसके पीछे कोई कहानी छपी हुई है? फिर निदा ने कहा, चुल्लू, अभी इसे रखते हैं और थोड़ी देर बाद खोल कर देखते हैं। हम सब बाहर निकले, कपड़े बदले और खरबूजे खाने के लिए बाग की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने तस्वीर भी बनाई, बहुत हंसी मजाक किया, लेकिन निदा अचानक बोली, शाहिद, हिना अभी नहा नहीं रही थी ना? मैंने पूछा, हाँ, क्यों? निदा मुस्करा कर बोली, बस हिना को थोड़ा आराम की जरूरत है। इसे थोड़ी सी तकलीफ है, तुम समझे ना? मैंने सर हिलाया और सब हंस पड़े, लेकिन मेरे जहन में वो लॉकेट अब भी घूम रहा था। क्या इसमें वाकई कोई राज है? क्या हम इसे खोल कर देखेंगे? ये सिर्फ एक मामूली चीज है। सुबह का खूबसूरत वक्त था। मैं उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और फिर अपने पसंदीदा गाने लगाकर मौसीकी सुनने लगा। अचानक हिना का फोन आया, शाहिद, जल्दी आओ, अब से एक काम है। मैंने पूछा, खैर तो है? वो बोली, बस जल्दी आ जाओ, मैं बताती हूँ। कुछ देर बाद जब मैं उनके घर पहुंचा तो हिना ने कहा, शाहिद, आज अबू खेतों में नहीं जा रहे, अब जाकर कुछ सामान मजदूरों को दे आओ। मैंने हल्का सा मुस्करा कर कहा, आज मेरा काम कैंसिल करोगी? हिना ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, पहले अंदर तो आओ, देखो मैं क्या चक्कर चला रही हूँ। मैं अंदर चला गया, अंकल और आंटी को सलाम किया, हाल अहवाल पूछा। हिना सामान पैक कर रही थी, खाना, बर्फ वाला कूलर, दूध वगैरह। मुझे बताया गया कि ये सब मुंशी साहिब को दे देना। अचानक हिना ने अंकल से कहा, अबू जी, आज हम भी खेतों में घूम फिर आएं। अंकल ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ, बस शरारतें मत करना। हिना खुश हो गई। निदा भी साथ थी। इसने कहा, मैंने ट्यूबवेल पर नहाना भी है। हिना ने जवाब दिया, ठीक है, अपने कपड़े और जरूरी सामान साथ ले लो। डेरे पर पहुंचकर हमने मुंशी साहिब को सारा सामान दे दिया, खाना, कूलर, दूध, सब कुछ। मैंने पूछा, अंकल आज नहीं आएंगे? मुंशी साहिब ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, तुम लोग इधर सैर कर लो, मजे करो। फिर हिना और निदा को सलाम करके वो चले गए। हम तीनों अकेले थे। इर्द गिर्द सरसब्ज खेत, ठंडी हुआ और दूर दूर तक कोई शोर नहीं। हमने फौरन सेल्फियां और तस्वीर लेना शुरू कर दी। निदा और मैंने तो काफी सारी तस्वीर बनाई, कभी खेतों के बीच में, कभी डेरे के पास। ये देखें, खेतों में दोस्तों की सेल्फियां का मजा कुछ ऐसा ही था। हिना भी बहुत खुश थी, इसने भी मेरे मोबाइल पर काफी तस्वीर बनवाई। दोनों लड़कियां बोले, शाहिद प्लीज हमारी ये तस्वीर किसी को मत दिखाना। मैंने हंस कर कहा, सर जी, अब बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपका एहतराम होगा। मलिका आलिया, हिना ने शरारती अंदाज में कहा, जाओ अब मुगल बादशाह के बच्चे, अब अपना काम कर लो। मैंने पूछा, कहाँ करेंगे? हिना ने मुस्करा कर कहा, डेरे पर रो में करना है, खेतों में। निदा बोली, चुल्लू, पहले नहा लेते हैं, ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा और मजे का है। हिना ने कहा, मैं तो नहीं नहा रही, तुम्हें पता है ना? और हम समझ गए कि इसे थोड़ी तकलीफ है। निदा ने अपने कपड़े बदले और ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। वहां चार दीवारी थी तो किसी के आने जाने का खतरा बिल्कुल नहीं। ट्यूबवेल से ताज़ा पानी बह रहा था और इर्द गिर्द के खेतों का मंजर देखने वाला था। ये ट्यूबवेल का मंजर कुछ ऐसा ही था। निदा नहा रही थी, पानी की छलांगे मार रही थी और बहुत मजा कर रही थी। मैं और हिना बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। हवा में ताजगी थी, परिंदों की आवाजें और दूर से मजदूरों के गाने सुनाई दे रहे थे। हिना ने अचानक कहा, शाहिद, ये दिन तो बहुत खास बन गया ना?
लेकिन अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो मुस्कुराई और बोली, बस इंतज़ार करो, कुछ सरप्राइज़ है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्या ये सरप्राइज़ क्या होगा? क्या खेतों में कोई पुरानी चीज़ मिलेगी या कुछ और? हम तीनों के दरमियान हंसी मजाक और छेड़छाड़ का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। ठंडा पानी सब्ज खेतों की हुआ और दोस्तों की सोहबत, बस दिल खुश था। हिना बाहर खड़ी मुस्करा रही थी और कह रही थी, शाहिद मुझे पता है तुम क्या देख रहे हो। मैंने हल्का सा हंस कर कहा, हिना तुम्हारी बहन तो वाकई बहुत अच्छी है ना। वो शरारती अंदाज में बोली, और तुम्हारा शेरू भी तो निदा को बहुत पसंद है। ये सुनकर हम सब हंस पड़े। माहौल में एक हल्की सी शरारत थी, लेकिन सब कुछ दोस्तों वाला और मज़े का। हिना ने आगे कहा, बस यहाँ ही मज़ा करो, मैं बाहर खड़ी हूँ। जल्दी करना, कोई आ ना जाए। और याद रखना, ज्यादा देर मत लगाना। निदा पानी में खड़ी थी, हमें देखकर छेड़ रही थी और हल्का सा पानी छिड़क रही थी। हम सब हंस रहे थे, पानी की छलांगे मार रहे थे। मैंने निदा को हल्के से पकड़ा और हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्करा दिया। पानी की ठंडक से जिस्म कांप रहा था, लेकिन दिल बहुत खुश था। निदा ने कहा, चुल्लू अब मज़ा करते हैं, ये ठंडा पानी कितना अच्छा लग रहा है। हिना बाहर से देख रही थी और मुस्करा रही थी। वो बोली, बस यही तो जिंदगी है। दोस्त, खेत, पानी और हंसी। लेकिन मेरे ज़हन में एक बात घूम रही थी, हिना का वो सरप्राइज़ क्या होगा जो वो बार बार इशारा कर रही थी। क्या कुछ और प्लान है या बस यही मज़ा जारी रहेगा? हम सब ट्यूबवेल के ठंडे पानी में पूरा मज़ा ले रहे थे। पानी की छलांगे, हंसी मजाक और गर्मी से नजात, बस दिल खुश था। ठंडक से जिस्म कांप रहा था, लेकिन ये एक अलग ही सुकून दे रहा था। निदा पानी में खड़ी मुस्करा रही थी और हम सब एक दूसरे को छेड़ रहे थे। हिना बाहर खड़ी देख रही थी और हल्के से हंस रही थी। यहाँ देखें, ट्यूबवेल से बहता ताज़ा ठंडा पानी और इर्द गिर्द के सरसब्ज खेतों का खूबसूरत मंजर। हमने काफ़ी देर पानी में खेला, एक दूसरे पर पानी छिड़का और बहुत हंसी मजाक किया। ठंडे पानी की वजह से जिसमें एक अजीब सी ताजगी आ गई थी। फिर हिना ने कहा, बस अब काफ़ी हो गया, निदा को सर्दी ना लग जाए। चलो बाहर निकलते हैं। हम सब बाहर निकले, कपड़े बदले और थोड़ी देर आराम किया। फिर निदा ने कहा, चुल्लू अब कुछ खरबूजे तोड़कर खाते हैं। हम खेतों में घूमने लगे और ताज़ा खरबूजे तोड़ने चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने तस्वीर भी बनाई, बहुत मज़ा आया। मैंने निदा से पूछा, हिना क्यों नहीं नहा रही थी? निदा ने मुस्करा कर कहा, शाहिद भाई, हिना को थोड़ी तकलीफ है। माहवारी आई हुई है ना, इसलिए वो आराम कर रही है। मैंने सर हिलाकर कहा, अच्छा जी, समझ गया। हम सब ने मिलकर खरबूजे खाए, तस्वीर बनाई और बहुत गुपशप की। माहौल में एक दोस्ती और सुकून था, लेकिन दिल में एक बात घूम रही थी, ये दिन वाकई बहुत खास था। खेत, पानी, दोस्त और ये ताजगी, ऐसे लम्हे वाकई किस्मत वालों को मिलते हैं। शाम का खूबसूरत वक्त था। गांव में सूरज ढल रहा था, हुआ ठंडी हो गई थी और लड़के क्रिकेट खेलने ग्राउंड की तरफ निकल पड़े। मैं भी अपने जिगरी यार फयाज के साथ शामिल हो गया। मैं फास्ट बाउलर था, तो बाउलिंग करते वक्त सांस तेजी से चढ़ रही थी। फयाज ने नोट किया और मुस्करा कर कहा, यार शाहिद, आज तो तेरी बाउलिंग में जान है, लेकिन सांस संभाल ले। मैच खत्म हुआ तो हम सब ग्राउंड में बैठ गए। हंसी मजाक, चाय की प्यालियां और बातें। मैंने फयाज को आज की सारी कहानी सुना दी, खेतों का वो दिन, ट्यूबवेल का मजा, दोस्तों की सोहबत। फयाज ने गौर से सुना, फिर कहा, शाहिद, तुम्हारे लिए एक अच्छा फार्मूला है, लाजवंती से तैयार करवाओ। इंशाअल्लाह कमजोरी दूर हो जाएगी और ताकत भी बढ़ेगी। मैंने मुस्करा कर सर हिला दिया। रात को बशारत आया हुआ था और हिना अपने घर चली गई थी। रात देर गए निदा का मैसेज आया, हिना को कहो सुबह जल्दी आ जाए और मेडिसिन भी लेने जाना है। मैंने फौरन मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। सुबह बशारत निदा की मेडिसिन ले आया और चला गया। मैं भी अंकल के घर हाल मालूम करने चला गया। सलाम दुआ के बाद हिना भी आ गई। हम सब निदा को छेड़ने लगे, आज तो आपके पास खूब माल आया होगा। निदा हंस कर बोली, तुम्हें चाहिए क्या? फिर हम बातें करते करते लड्डू खेलने बैठ गए। ये देखें, गांव में दोस्तों का लड्डू खेलने का मजा कुछ ऐसा ही होता है। आज मैच में मैं हार गया। शर्त लगी थी 1.5 लीटर कोक की। आंटी ने देखा तो बोले, अरे क्यों मेरे बेटे को तंग करती हो, जाओ कुछ नहीं मलना। निदा ने चुपके से मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ बोतल ले आओ। ओ मैंने कहा, इतने पैसे? वो बोली, शाहिद अब तुम खाया पिया करो,
कमज़ोर हो गए तो आंटी को शक हो जाएगा। उन पैसे हजार वाले नोट थे। मैंने इनकार किया तो हिना बोली, ले लो ना, शाहिद अगली प्यार से दे रही है। आखिरकार में बोतल ले आया। हम सब ने मिलकर ड्रिंक किया, हंसी मजाक किया और बहुत मज़ा आया। अंकल और आंटी खेतों की तरफ चले गए तो घर में सुकून छा गया। हिना ने दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, शाहिद अब अंदर आ जाओ, आज एक नया स्टाइल आजमाते हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, पूछा वो कैसा स्टाइल? हिना ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, ओहो अभी बताती हूँ। वो मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई, मेरे गिले में अपनी बाहों का हार डाला, एक टांग बेड पर रख दी और आहिस्ता से कान ने कहा, अब ऐसे ऐसे डालना है। इसके इस अंदाज और बात करने के तरीके से पहली बार मेरे दिल में हिना के लिए एक अजीब सी कशिश जागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर हिना ने निदा की तरफ देखा और कहा, चुल्लू निदा, शलवार निकालो और आ जाओ। ओ निदा मुस्कुराई, कपड़े उतारे और बेड पर आ गई। मैं भी तैयार हो चुका था। हिना आज वाकई कुछ नया सिखाने के मूड में थी। हम तीनों ने मिलकर एक दूसरे को छुआ, हल्के से चूमा और बहुत प्यार से एक दूसरे के करीब आए। निदा के साथ हल्का फुल्का लम्हा शुरू हुआ। मैंने निदा के सीने पर हाथ रखा, इसे चूमा और उसकी टांग उठाकर बेड पर रख दी। हिना भी शामिल हो गई। वो निदा के करीब आई, इसे प्यार से छूने लगी और हम सब एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ गए। माहौल में मोहब्बत, शरारत और सुकून का मलगूबा था। फिर हिना ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और आहिस्ता से मेरे करीब आई। इसने हल्के से मुझे छुआ और फिर निदा के साथ मिलकर एक खूबसूरत लम्हा बनाया। हम तीनों ने मिलकर बहुत प्यार और एहतियात से एक दूसरे को महसूस किया। हिना ने आखिर में मुस्करा कर कहा, देखा शाहिद, ये नया स्टाइल कैसा लगा? मैंने हंस कर कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। हम सब हंस पड़े। फिर थोड़ी देर आराम किया, एक दूसरे को गिले लगाया और बातें की। ये लम्हात वाकई बहुत ख़ास थे, जहाँ मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद सब कुछ मिलकर एक खूबसूरत याद बन गया।